क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कैसी कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। माँ ब्रह्मचारिणी कौन है? नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो शब्दों से बना है। ब्रह्म तप और ज्ञानचारिणी आचरण करने वाली, अर्थात तप, संयम और ज्ञान का पालन करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या, त्याग, संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती का तपस्विनी रूप पुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी वास्तव में माता पार्वती का तपस्विनी स्वरूप है। जब माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, तब महर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका विवाह भगवान शिव से होगा। लेकिन भगवान शिव अत्यंत वैरागी और योगी थे। उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। तब माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। कठोर तपस्या का प्रारंभ माता पार्वती ने घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। कुछ समय बाद उन्होंने केवल पत्तों का सेवन करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वह भी छोड़ दिया। अपर्णा नाम कैसे पड़ा? जब माता पार्वती ने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया, तब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह देखकर देवताओं और ऋषियों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पत्तों तक का त्याग कर दिया था। इसलिए उन्हें एक नया नाम मिला, अपर्णा, जिसका अर्थ है जो पत्ते भी न खाए। हजारों वर्षों की तपस्या कथाओं में बताया गया है कि माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इस दौरान उन्होंने तेज धूप, भीषण वर्षा, कड़ाके की ठंड, सब कुछ सहते हुए भी भगवान शिव का ध्यान नहीं छोड़ा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि चकित रह गए। देवता भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। इसी महान तपस्या के कारण माता पार्वती को मां ब्रह्मचारिणी कहा गया। भगवान शिव का प्रकट होना, अंततः माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह ब्रह्मांड के सबसे पवित्र और दिव्य विवाहों में से एक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, मां ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत सरल, शांत और तपस्विनी होता है। उनके स्वरूप की विशेषताएं: दाहिने हाथ में जप माला, बाएं हाथ में कमंडल वेशभूषा, साध्वी के समान मुखमंडल, अत्यंत शांत और तेजस्वी। यह स्वरूप तपस्या, त्याग और साधना का प्रतीक है। योग और साधना में मां ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। इनकी पूजा से साधना में स्थिरता आती है, मन में संयम और धैर्य बढ़ता है, आत्मबल और संकल्प शक्ति मजबूत होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का फल: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य और साहस बढ़ता है, कठिन परिस्थितियों में सफलता मिलती है, ज्ञान और तप की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और मां दुर्गा दोनों की कृपा मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। धैर्य और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सच्चे संकल्प से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसके जीवन में साहस, ज्ञान और शांति का प्रकाश फैल जाता है। अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी के भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें, जय माता दी।